व्यक्तिगत 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का संचालन प्रतिबंध किया गया है। इसमें परिवहन विभाग ने कारोबार की मांग करके 4 धाम 166 व्हील चेयर की बसों के संचालन की अनुमति दी है। आदेश किए गए हैं जो बसें बाहर मंगाई जाएंगी उन्हें न्यूनतम ट्रिप के लिए दी जाएगी। अंकुर अग्रवाल जागरण देहरादून ने 4 धाम यात्रा दुर्घटना में अंकुश लगाते हुए यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का संचालन प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा 4 धाम यात्रा में संचालन होने वाली बसों 177 के नियम के लागू होने के सरकार देर माह पूर्व प्रत्येक मार्गों पर 166 बिल में 177 कर दिया गया। इसके बाद प्रत्येक मार्गों पर बसों का संचालन करके सिंगल सिग्नल मिल गया, जिससे स्थानीय 4 धाम यात्रा के पर्याप्त कारोबारी विरोध कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कश्मीर के चुनाव को लेकर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। महबूबा ने प्रेस कर्मियों से कहा है कुछ चुनाव के एक पत्र लिखा है जिसमें चुनाव स्थगित कराने से लेकर फीडबैक दिया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि कई लोगों की पार्टियों का चुनाव स्थगित करने के लिए पीडीपी प्रमुख ने कहा है 8 अप्रैल को मंगलवार खुला गया है, चुनाव कराने की दिक्कत है। महबूबा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अधिकार भी छीनना चाहते हैं कि किससे चुने, फिर सांसद भेजना चाहते हैं। ये साजिश केवल महबूबा मुफ्ती सांसद बाहर रखने के लिए कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस वजह से इलेक्शन स्थगित हुआ है। मैं खुद मुगल रोड से आई हूँ, स्थगित मार्ग कर भाजपा की पार्टियों ने उन्हें कहा है कि उस पार्टियों के भाजपा फंड कर रही है, हमारे गरीब वर्कर अपनी जेब से पैसा खर्च करके इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छापुर में 8 बीघा जमीन में लालच ने युवक ने उसके निकाह करके इनकार कर दिया। इसे लेकर कई घंटों तक हंगामा होता रहा। इस दौरान दोनों पक्षों में धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस मामला शांत कराया गया। युवती पक्ष में शादी नहीं कराने की जिद पर अड़ा है। बिरादरी के मामले के लोग के सुलझ के लिए रहे। देर रात तक सुलझते इस लड़के के पक्षों में दहेज के लिए सामान वापस कर दिए गए। बारात लेकर लौट गए। ग्रामीण के नाम पर भी 8 बीघा जमीन के भगवानपुर थाना क्षेत्र के छापुर जिला निवासी ग्रामीण अपने छोटे भाई बेटी के पालन पोषण किया। लड़की का रिश्ता उसके मौलौर के क्षेत्र के एक युवक के साथ हुआ। ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण के नाम पर 8 बीघा जमीन थी। गुरुवार मागौर क्षेत्र में बारात लेकर छापुर गाए गए। निगाह में रसीद के दौरान युवती के पक्ष में पालन पोषण के पिता के जगह असली पिता के नाम पर लिखवा दिया, जिसको पुत्र ने विरोध किया। युवक पक्ष ने कहना है कि युवती का पालन पोषण करने वाले पिता का नाम लिखा जाना चाहिए, इससे उसकी 8 बीघा जमीन उसकी बेटी के नाम आ सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर मंजली ठाण में एक सड़क दुर्घटना, बाइक सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है मृतक राजमिस्त्री का काम करते थे। उन्होंने बताया है कि घटना के वक्त कार सवार में भटनागर निवासी आदर्श नगर नजीनाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मौजूद था। मामले की जांच में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लालकपाड़ा चौकी में प्रभारी प्रवेशमान में थिंगलर ने बताया गुरुवार रात्रि शेडो हरिद्वार में की ओर देहरादून से तेज गति से आ रही थी, तभी लाटरी मंदिर में जांच ले गई। उन्होंने मुड़ रही थी बाइक कार जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हरियाणा की 8 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस गुरुवार को 25 अप्रैल लाख उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कुमारी शैलजा को सिरसा, दिव्यन हुड्डा, रोहतास वरुण देवी के अलावा जयप्रकाश हिसार, हिमांशु बुद्धिराजा, करनाल लजवाल, ब्रह्मानी, फिरोजीपंत, शिवानी, महेंद्र प्रकाश फिरोजाबाद लोकसभा सीट का टिकट दे दिया है। गुरुग्राम सीट से ऐलान कर बाकी बीजेपी के आए हिस्से में सांसद विजय सिंह टिकट नहीं मिला है। वहीं गुरुवार की सीट को ऐलान होना बाकी है। भिवानी सीट से चौधरी पर निशाना हाथ लगी है। इसमें बेटी श्रुति चौधरी एक टिकट मांग रही थी, जिसके अलावा हिसार विजय सिंह की मांग कर रहे थे, लेकिन बाजी हड्डा कैंप के दान नहीं है। दान सिंह जयसिंह तिरमारिश को सीएम खट्टर, करनाल के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को भी उतारा गया। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण का चुनावी शोर थम गया है। इस बार सपा और मायावती के भतीजे पार्टी आर्डिनेटर आकाश आनंद पूरी ताकत से चुनाव को प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में चुनाव के बाद बसपा आगे राजनीति को लेकर प्रयास कर रही है। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इन तमाम सवालों पर पार्टी और राजनीति को लेकर आगे आनंद खुलकर बता रही है।
हुए तो मायावती के भतीजे को बताया चुनाव के बाद बसपा क्या राजनीति होने वाली है। बीजेपी के संगठन के सवाल पर आकाश आनंद ने कहा है, हमारा आखिरी लक्ष्य यही है, हम किसी तरह राजनीति पावर में आ जाए ताकि हम समाज के लिए काम कर सके। आज शुक्रवार को देश के दूसरे चरण में मतदान जारी, सुबह से यूपी सहित दूसरे राज्यों में मतदान केंद्रों के मतदाताओं की लाइन लगी है। उत्तराखंड के लोग यूपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने धामी क्षेत्र के जनता के लिए मतदान के जलपान की व्यवस्था की अपील की। उत्तराखंड से पहले चरण में राजगढ़ 5 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। आगामी 4 जून को मतगणना होनी है। इसमें 55 प्रत्याशी चुनाव की किस्में ताजा कर रहे हैं। वही शुक्रवार की सुबह यूपी में सही दूसरे चुनाव के मतदान के लिए मतदाताओं में लाइन लगी है। इस क्रम में उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश की जनता के लिए पहले मतदान जलपान की व्यवस्था की है। इसमें इंटरनेट मीडिया के लिए जनता की अपील की है। उन्होंने कहा है, बैतूल जनता का विनम्र निवेदन करते हुए लोकसभा 2024 के अंतर्गत चरण मतदाता प्रक्रिया शामिल करने के लिए लोकतंत्र इस महापर्व के मताधिकार का सदुपयोग करें। इसके साथ वोट में सतर्कता शक्तिशाली भारत का निर्माण सहायक सिद्ध होता है। राइस मिल संचालक शिकायत विश्लेषी आईएफसी विभाग में एनआई मीटिंग में इंस्पेक्टर मोहन सिंह टोलिया को 50,000 रुपए से करके पकड़ लिया है। वही मंडी परिसर में ऑफिस में तैनात विपणन अधिकारी मोहन सिंह टोलिया को राइस मिल चावल के मामले में सुविधा शुल्क में डिमांड। राइस मिल संचालक विश्लेष हल्द्वानी ने शिकायत की जांच की शिकायत सही पाई गई तो उपाध्यक्ष सतर्कता खरीदार सेक्टर हल्द्वानी नैनीताल अनिल मंगवार परिषद निर्माण के लिए अगुवाई गठित प्रतिबंध टीम को गुरुवार को विपणन अधिकारी मनमोहन सिंह टोलिया कार्यालय में प्रतिष्ठित अधिकारी खाद्य विभाग मंडी परिषद बाजूपुर शिकायत करता 50,000 रुपए शिकायत करने के लिए रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25,000 नोट जीती है बावजूद टिकट गोल्ड रख दिया गया है। बाद में कांग्रेस झटका है। कांग्रेस के पूर्व विधायक चंद्रभागा किनारे भाजपा के दामन थाम लिया है। भाजपा में शामिल होने के बाद चंद्रभागा किनारे ने कहा है, मेरा गांव 100% कांग्रेसी है। मुझे कांग्रेस द्वारा 4 साल विधायक का टिकट जरूर दिया गया है, परंतु जहां की तैयारी करी है वहां से मुझे मौका नहीं दिया गया। परचून की दुकान चलाकर परिवार का करते थे भरण पोषण। फिरोजाबाद में दवा लेने के लिए कानपुर जा रहे एक युवक की सिवानाबाद के पास ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक परचून की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था।